धीरे छूटता नहीं, छूटता कभी नहीं छूटेगा। गोस्वामी जी को देख लीजिए, महाराज ज्ञान शास्त्रों से मिले कोई जरूरी नहीं है, जितने महापुरुष हुए सबको ज्ञान पत्नी के द्वारा ही दिया गया है। क्योंकि सच्चाई यही है कि पत्नी की प्राप्ति हो जाने के बाद किसी और का ज्ञान न तो समझ में आता है और न उसकी जरूरत रह जाती है। बस वहां की ज्ञान सीख लीजिए, उसी से कल्याण है। गोस्वामी जी बहुत विपरीत परिस्थितियों में अपने धर्म पत्नी से मिलने गए थे, और वो धर्म पत्नी इतना बढ़िया, वो पत्नी नहीं थी, वो धर्म पत्नी थी, तो इतना बढ़िया ज्ञान दी। बोले अस्थि चर्म में देह यह जामे इतनी प्रीत, होती जो रघुनाथ में तो मिटती भवभीत। जितना प्रेम ये रस रक्त मांस का शरीर से करते हैं, उतना ही प्रेम अगर राम जी से आप करते तो आपका कल्याण हो जाता। गोस्वामी जी बोले कि अब आज से तो राम जी से ही प्रेम करेंगे, इसके सिवा किसी और से नहीं करेंगे। एक दिन में बदला जीवन की नहीं बदला। कालिदास की देख लीजिए, विद्योत्मा के द्वारा ही सारी प्रक्रिया हुई, और विद्योत्मा के द्वारा ठुकराए जाने के बाद कालिदास जी, महाकवि कालिदास जी, वो महामूर्ख कालिदास जी थे। विद्योत्मा के, उनकी पत्नी जो थी विद्योत्मा, बहुत विदुषी, बहुत विद्वान, वो महाराज विवाह के लिए बड़ा से बड़ा ज्ञानी पुरुष को लेके आए ब्राह्मण लोग, और उनको शास्त्रार्थ में हरा दे। उब चुके थे उनके सब पुरोहित लोग। बोले अब ठहरो, इसको ज्ञान सिखाना है। तो दूल्हा खोजने निकले थे। एक व्यक्ति जिस वृक्ष के डाल पे बैठा था उसी डाल को काट रहा था। वो समझ गए कि इससे ज्यादा ज्ञानी धरती पे उसके लायक नहीं है। जिस डाल पे बैठा है उसी को काट रहा है। इतना भी भान नहीं है कि ये डाल कटेगी तो हम ही गिरेंगे पहले। ऐसा ही ज्ञानी से विवाह करवा देना है विद्योत्मा का। विद्या में उत्तम थी, इसलिए नाम ही विद्योत्मा रख दिया गया था। बोले बेटा ब्याह करोगे? हाँ महाराज अभी करेंगे। तो हम जैसा कहते हैं वैसा करना, ब्याह आज करा देंगे। जो आज्ञा। ब्याह करने के लिए महाराज दूल्हा क्या नहीं करता है आज भी। जैसे कहिए वैसे, घर में किसी की न सुने ससुराल में दिन भर गाली सुनता है और हंसता रहता है। नहीं, विवाह की कथा में सब आएगी। विवाह दिन में विद्वान लोग बोले कि आज तुम कुछ बोलना नहीं, 2-3 इशारा समझा दिए। हम जब इशारा करेंगे तो यही इशारा करना। बस आज ब्याह भया तुम्हारा। लेके गए, बोले जो पूछना है पूछो। ये धरती का सर्वश्रेष्ठ विद्वान है, लेकिन ये अभी मौन व्रत में है, बोलेंगे नहीं, इशारे से सब जवाब दे देंगे। अब वो इतना मूर्ख था लड़का, विद्योत्मा इशारे से एक उंगली दिखाई तो लड़का समझा कि ये उंगली दिखा के कह रहा है कि हम उंगली से तुम्हारी आंख फोड़ देंगे। तो वो अपना दोनों उंगली दिखाया कि तुम मेरा एक आंख फोड़ोगे, तुम्हारा हम दोनों आंख फोड़ देंगे। अब इसकी व्याख्या दुभाषिया जैसे करते हैं ना आजकल, ओ विद्वान ब्राह्मण व्याख्या किए कि आप कह रहे हैं कि परमात्मा एक है, ये जवाब दे रहे हैं कि वही परमात्मा जो निर्गुण निराकार है, वही सगुण साकार है, वही 1-2 रूपों में व्यक्त है। अब इसकी लंबी चौड़ी व्याख्या है, आज वो व्याख्या नहीं सुनाना है, बस विषय बता देना है। तो विद्योत्मा बड़ा प्रसन्न हुई कि हाँ ये है तो ज्ञानी, जो परमात्मा निर्गुण निराकार है वही सगुण साकार है। निर्गुण उनको इसलिए कहा जाता है कि जो रजोगुण तमोगुण सतोगुण से निर्मित हमारा शरीर है, ये 3 गुण से भगवान का विग्रह नहीं निर्मित होता है। वो निज इच्छा निर्मित तनु है, पर उन पे ये गुण लागू नहीं होता है, इसलिए वो निर्गुण है। निर्गुण निराकार और सगुण साकार, वो अपने इच्छा से जो गुण चाहे उसको धारण कर लेते हैं। नहीं, अब महाराज देवताओं को इनके मल मैथुन कछु नाही, और लाला डोल डाल न जाए तो मैया वैद बुला ले।
नहीं, तो वहां सब करते हैं भगवान। वो अपनी इच्छा से सब गुणों को स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए सगुण साकार है, निर्गुण निराकार है। वही परमात्मा दो रूपों में संतुष्ट हो गई विद्वत्मा। फिर वो 5 अंगुली दिखाई। उसका भाव था कि ये जो पंच इंद्रियों के बारे में वो कुछ जानना चाहती थी, पंच महाभूत के बारे में। अब वो मूर्ख महा लड़का समझा कि ये हमको अब थप्पड़ दिखा रही है, 5 उंगली दिखा रही है, तो वो मुक्का मुट्ठी बांध लिया कि तुम अगर हमको थप्पड़ मारोगे तो हम मुक्के से मारेंगे। अब इसकी व्याख्या विद्वान लोग ऊपर से और किए कि रे जो जिसको आप पंच भौतिक शरीर मानते हैं, पंच महाभूत मानते हैं, वही पांचों तो इकट्ठा होकर के शरीर बना है। जो 5 है वो पांचों एक इकट्ठा हो गया, वही तो ये सुंदर शरीर है। इतनी सुंदर व्याख्या की विद्वान अपने तरफ से। विद्वत्मा बोली कि पास हो गया, भैया भैया। और तुरंत जयमाला फेरी पड़ गया। उसके बाद जैसे ही भीतर गए तो लड़का बोलने लगा। बोले हम मौन व्रत में थोड़े थे, हमको तो पंडित जी बोले थे कि 3 घंटा नहीं बोलना है, ब्याह हो जाए उसके बाद बोलना। अब विद्वत्मा जो पूछे उसका उत्तर अब कितना बढ़िया दिया होगा, आप समझ लीजिए। विद्वत्मा धक्का मार करके अपने बेडरूम से बाहर फेंक दी। वो बेचारा ऐसा गिरा, चौखट पे उसका जीभ कट गया, आधी जीभ कट के बाहर फेंका गया। संजोग से विद्वत्मा सरस्वती की उपासना करती थी, तो महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी का स्वरूप वो पधराई हुई थी अपने यहाँ। 3 रूपों में देवियों की आराधना करती थी। उसकी जीभ जो कटी सो सीधे जाके काली माता के चरणों में पहुंच गई। और वो काली माता प्रकट हो गए। सिद्ध काली जी थे, एक देवी के द्वारा वो पूजित थे। बोले तुम अपने अंग का बलि चढ़ा दिया है हमको, हम प्रसन्न हैं, मांगो तुमसे, हमसे क्या चाहते हो। और उसका जीभ कटा था ना बेचारा, वो बोल नहीं पा रहा था, पर वो लड़खड़ा के ये विद्वत्मा हमको मारी है ये बोलना चाह रहा था, पर जीभ के बिना बोल नहीं पा रहा था। तो विद्या विद्या बस निकल रहा था। काली जी बोले विद्या मांगने आए हो, जाओ विद्वान हो जाओ। समझे कि नहीं? महामूर्ख महाकवि कालिदास बन गए एक क्षण में। 3 सवाल पूछे थे विद्वत्मा, उसके बदले में वो 3 ग्रंथ लेकर के आए। कौन कौन से 3 ग्रंथ हैं कालिदास जी के? पढ़े जी आप लोग। रघुवंश, कुमार संभव और अभिज्ञान शकुंतलम। ये सबकी अलग अलग व्याख्या है। 3 प्रश्न के उत्तर में 3 ग्रंथ की रचना की है। सोचिए एक महामूर्ख को विद्वान कालिदास बना दी विद्वत्मा की मारने। समझे कि नहीं? बिना पत्नी की सेवा पूजा के कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए ये सौभाग्य जिनको प्राप्त हो, चिंता नहीं करिएगा, समझिएगा कि अब कल्याण का समय आने वाला है, कल्याण का मार्ग खुल गया है। अच्छा, देवियां